2 हफ्ते पहले तक सोने की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा था। अब इस उछाल ने यू टर्न ले लिया है। सोने की कीमत गिरने लगी है। अगर ऑल टाइम हाई रेट से तुलना करें तो सोना अब तक 40,000 रुपये तक गिर चुका है। 29 जनवरी 2026 को सोने की रिकॉर्ड कीमत 1,92,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी, जबकि 17 फरवरी को सोने की कीमत 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जिन लोगों को सोना चांदी खरीदना है उनकी मुश्किलें ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सोना अभी सस्ता होगा या महंगा, कीमत गिरेगी या चढ़ जाएगी। लोगों को इंतजार है कि सोने की कीमत कब कम होगी। सोने की कीमतों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसे जानकर आपका मन खुश हो जाएगा। सोना भयंकर सस्ता होने के आसार हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो गोल्ड रेट 1,00,000 रुपए से भी नीचे आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं India.com। दरअसल गोल्ड का रेट जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी, भयानक वॉर, बड़ी डील्स, देश दुनिया की खबरों से खासा प्रभावित होता है। सोने की कीमतों में साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब उसमें गिरावट की स्थिति होती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और कीमत 1,00,000 रुपए से नीचे जा सकती है। असल में अमेरिका नहीं चाहता है कि सोने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ें। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर और यूएस बॉन्ड है। ऐसे में सोने की तेजी से बढ़ते प्रभाव को यूएस अपने लिए खतरा मानता है। वहीं चीन गोल्ड के प्राइस हाइक को सही मानता है। कहा जाता है कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। साथ ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। वो चाहता है कि सोने के दाम बढ़ें और यूएस बॉन्ड और डॉलर के दाम घटें। लेकिन ट्रंप ने सोने के दाम को घटाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। वो लगातार इसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस के साथ एक डील करने जा रहा है। इसके तहत रूस अमेरिकी डॉलर बेस्ड ट्रेड पेमेंट सिस्टम में वापसी की तैयारी कर रहा है। साल 2022 में वो अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर हो गया था। अब वो फिर से इसमें वापसी चाह रहा है। रूस का ये फैसला ब्रिक्स देशों की उस रणनीति के उलट है जिसमें ये देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते थे। इनका मकसद ब्रिक्स देशों की स्थानीय करेंसी को प्रमोट करना था। लेकिन रूस के इस फैसले से ब्रिक्स देशों की डी डॉलराइजेशन को बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका और रूस के बीच डॉलर में डील होने से सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। रूस के डॉलर में ट्रेड करने से सोने की मांग में भी कमी आएगी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश रूस है और उसके डॉलर की ओर वापसी करने से केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी कम की जा सकेगी। चीन जैसे देश अभी डॉलर के खिलाफ सोने को हथियार बनाने के मकसद से उसे अपने खजाने में भर रहे हैं। वो ऐसा करना बंद कर देंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिक्स देशों के बैंक दुनिया का 50% से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और मांग बढ़ने के साथ साथ कीमतों में तेजी आ रही है। जब रूस डॉलर में ट्रेड करने लगेगा तो ये देश ऐसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि डॉलर फिर से मजबूत हो जाएगा। केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी बंद होने से बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये बैंक अपना जमा किया हुआ सोना बाजार में बेचना भी शुरू कर देंगे। सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में भारी कमी आएगी। डॉलर ट्रेड में रूस की वापसी होने से डॉलर मजबूत होगा। डॉलर के मजबूत होने का मतलब है कि निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर बॉन्ड में लगाने लगेंगे, जिससे सोने में बिकवाली हावी हो जाएगी और सोना क्रैश हो जाएगा। इसके साथ ही सोने के रेट में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और संभावना है कि भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत पहले की तरह ही 1,00,000 से कम तक जा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया।